राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल श्री राधा कृष्णा कृपा पर। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधा रानी जी की अपार कृपा आप सब पर बरस रही होगी। दोस्तों, कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, खूब प्रयास करते हैं, लेकिन हमें कभी सफलता नहीं मिलती, असफलता ही मिलती रहती है। कुछ भी करो असफलता ही मिलती है। ऐसा दोस्तों मुझे भी लगता था, लेकिन मेरा ये भ्रम अब दूर हो गया है। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, आपके मन में भी ये प्रश्न आता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ, मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती, तो सबसे पहले आप इस भ्रम को दूर कर दीजिए। मनुष्य के जीवन में हो ही नहीं सकता कि सिर्फ असफलता ही हो। हम मनुष्य के जीवन में सफलता और असफलता दोनों होती हैं। भगवान कभी किसी को सफलता ही नहीं देते या फिर किसी को असफलता ही नहीं देते। दोनों ही मनुष्य को मिलती है, बस अपने कर्म के हिसाब से मिलती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही, कभी भी प्राप्त नहीं हो रही, मैं कुछ भी करूं कुछ भी, तो ये चीज़ गलत है। आप खुद सोचो दोस्तों कि आपको भगवान ने दो आंखें दी है, इतनी सुंदर सुंदर, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतने कोमल नैनक्स दिए हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं। ये भी तो एक कितनी बड़ी सफलता है दोस्तों। आप खुद सोचो कि आप सांस ले पा रहे हो, हवा ले पा रहे हो फ्री में, जिसका आपको कुछ भुगतान नहीं करना है। अगर हम बीमार हो जाते हैं और हमें ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो सोचो एक दिन में हमारा कितना पैसा खर्च होता है। तो सोचिए, भगवान ने आपको कितनी सफलता दी है। आप सांस ले पा रहे हो, सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, देख पा रहे हो। ये कोई सफलता से कम है क्या? ये आपकी रियल सफलता है जो भगवान जी ने आपको दी है। दोस्तों, होता क्या है, हम अपने कर्मों से ज्यादा मांगते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि हमें असफलता मिल रही है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे पास 1000 रुपये वाली चीज़ हो, तो ये सिर्फ कर्मों का खेल होता है दोस्तों। हमें लगता है कि सामने वाले के पास बहुत धन है, मेरे पास नहीं है। मैं इस चीज़ में काम कर रही हूँ, मेरे को इसमें सफलता नहीं मिल रही, दूसरे पर्सन को सफलता मिल रही है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। सबके अपने कर्म के अनुसार ही उसको फल मिलता है। इस धरती पे कोई भी मुफ्त में नहीं रहता। भगवान ने सबके कर्मों का हिसाब किताब रखा होता है। सबको सफलता और सफलता दोनों ही प्राप्त होती है। अगर आपको ऐसा लगता है आज कोई व्यक्ति धनवान है, तो वो अपने पिछले कर्मों या अच्छे कर्मों की वजह से है। हम ये नहीं देखते कि हमने जितने कर्म किए हैं उस हिसाब से भगवान हमें खूब देता है दोस्तों। ऐसा है कि हमें जहाँ भी लगे कि हाँ मुझे असफलता प्राप्त हो रही है, तो आपको खूब मेहनत करनी है, हारना नहीं है। एक बार करो, 2 बार करो, फिर हार गए, तीसरी बार करो, फिर हार गए, तो चौथी बार सच में दोस्तों आपको वो जो कमजोरी है आपकी, वो पकड़ में आ जाएगी और आपको भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, सफलता के लिए आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, कर्म भी करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप भगवान को साक्षी मान के बस नाम जप करें लेकिन प्रयास ना करें। नाम जप के साथ साथ आपको प्रयास करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता होगा, अर्जुन जी जब युद्ध करने गए थे, तो उन्हें भगवान ने कहा था कि तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अंतर्गत आप मेरा ध्यान करो और युद्ध करो। इसी तरह दोस्तों, हमें अंदर से भगवान में मगन होना चाहिए और बाहर से अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, एक व्यक्ति थे, वो बहुत तपस्या करते थे। एक बार उन्होंने किसी चीज़ को पाने के लिए तपस्या की, उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। दूसरी बार उन्होंने तपस्या की, उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। तीसरी बार उन्होंने तपस्या की, वो फिर फेल हो गए। चौथी बार उन्होंने तपस्या की, तब वो फिर फेल हो गए। पांचवी बार उन्होंने बोला कि अब मैं सन्यासी बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है। जब वो सन्यासी बने, जैसे ही सन्यासी बने, वैसे ही उन्हें माता रानी ने दर्शन दिए। माता रानी ने उनसे बोला कि क्या मांगना चाहते हो, मांगो, मैं तुम्हें कुबेर का खजाना तक देने को तैयार हूँ।
फिर व्यक्ति बोले, माता रानी, अब तो मैं सन्यासी बन गया हूँ, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माता, मुझे ये बताइए कि जब मुझे पहले आवश्यकता थी तो आप तब क्यों नहीं आई मेरे पास? माता रानी ने जवाब दिया, तुमने 25 पाप किए थे। जब तुमने 4 तपस्या की तो 24 पाप उसी समय तुम्हारे माफ हो गए थे, और जब तुमने सन्यासी बने तब तुम्हारा 25वां पाप माफ हो गया और मैं प्रकट हो गई। इसीलिए दोस्तों, ये सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। हमें सफलता और सफलता सिर्फ हमारे कर्मों से मिलती है। आप किसी को देख के या अपने आप को देख के निराश मत होइए। आज जो पीछे हो गया उसको छोड़ दीजिए। अभी पीछे की चीज़ों से अपना वर्तमान खराब मत करिए, अच्छे से कर्म करिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। नाम जप करिए मन से, तन से, धन से, और बाहर अपना कार्य करिए, कर्तव्य करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और इस वीडियो से आपको एक सीख ज़रूर मिलेगी कि हमें किसी और को देख के कभी ये नहीं सोचना कि मैं असफलता में हूँ। नहीं, सफलता असफलता मेरे पास दोनों है। मेरे पास जितना है भगवान का दिया हुआ बहुत है, मुझे उसमें खुश रहना है। दोस्तों, जो सच्चे होते हैं ना, उन्हीं को ऐसा लगता है। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कोई भी कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, मुझे सफलता नहीं मिल रही, तो मैं आपसे इतना कहूँगी कि आप प्रयास करिए, हारिए मत, भगवान का नाम जप करिए। अंदर से आपको अपने आप शक्ति मिलेगी, आपके रास्ते अपने आप खुलेंगे। बस हमारे पिछले पाप होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन हाँ, हम नाम जप से उन पापों को नष्ट कर सकते हैं और अपना वर्तमान और भविष्य बहुत ही सुंदर उज्जवल बना सकते हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी विचार है आपका तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।